अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर अज़र शहजाद। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स विद अज़र शहजाद। तो हमने 11th क्लास फिजिक्स के जो एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला स्टार्ट किया था, तो उसका मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया। तो उसका जो पार्ट 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, तो उसका एमसीक्यूज नंबर 21 है। जरा देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट मीन डॉट जहाँ पे आप पुट करते हैं, क्रॉस मीन जहाँ पे आप क्रॉस करते हैं। जिसका आंसर स्केलर में आता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसका आंसर वेक्टर में आता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। होता किन का है? वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, यानी आपने एक वेक्टर को पकड़ के उसी को अपने आप के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। देखें, जब कभी भी अपने आप के साथ हमने प्रोडक्ट लेना है तो हमारा एंगल कोई बढ़ना है? नो वे, कोई एंगल ही नहीं बढ़ना। जब एंगल नहीं बढ़ना, 0 डिग्री होगा। तो वहां पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है। अब जब साइन को जीरो के साथ वास्ता पढ़ना है तो साइन जीरो तो जीरो होता है। अब जीरो को मल्टीप्लाई कर लो ए बी के साथ तो वो तो जीरो आएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये कहता है कि आपका फाइनल रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी में आना चाहिए। तो आप उसे जीरो नहीं कह सकते, आप उसे जो है ना वो नल वेक्टर कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो एक्चुअली तो नल वेक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने नल वेक्टर नहीं दिया। तो आप इसका ये जो जीरो है ना इसे आप करेक्ट कर दें, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर का साइन जो है ना वो डाल दीजिएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में आता है। तो इसका आंसर बनेगा नल वेक्टर। एमसीक्यूज नंबर 22 देखिए, इफ आर इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी उसने आपको मूवमेंट आर्म जो है ना वो दे दिया, एंड एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और फोर्स दे दीजिए 4 न्यूटन अलोंग द सेम डायरेक्शन, देन टॉर्क इज, द टॉर्क इज, टॉर्क उसने आपसे पूछा है, मूवमेंट आर्म उसने दे दिया, फोर्स दे दिया, और बच्चों ने जल्दी जल्दी दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। 4 × 5 = 20, लेकिन ये रॉन्ग है। कैसे? ओ भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। उसने एक वर्ड यूज किया है, इन द सेम डायरेक्शन। और जब कभी भी सेम डायरेक्शन हो उनके दरमियान एंगल कौन सा बनेगा? और जीरो। तो टार्क का फार्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा मीन साइन जीरो के साथ उसका इनकाउंटर करो, तो साइन जीरो तो जीरो होता है। तो टार्क कहाँ से आएगा? नो वे, टार्क होगा कि नहीं। इसका आंसर करेक्ट जो है वो जीरो बनेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन बन गई है ना। तो सेम डायरेक्शन में टार्क जो है ना वो जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो जीरो। ये आपका करेक्ट आंसर जो है इसका डी बनेगा, जीरो। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपका 23 है। 23, the cross product of a vectors will be minimum. The cross product of vectors will be minimum when the angle between the vector is, कि एक वेक्टर्स के दरमियान आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम है तो उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा? अब देखें, क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम का मतलब है उसको आपने किसी ना किसी तरीके से जीरो करवाना है। जब आप उसे जीरो करवाना चाहते हैं तो साइन है, साइन को ले आए ना जीरो करवाने के लिए, तो उसको एंगल चाहिए होता है 0 डिग्री। साइन जीरो पे जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि साइन जीरो की जो वैल्यू है ना वो जीरो है। तो मिनिमम करने के लिए आपको जो एंगल पुट करना पड़ेगा ना वो आपको 0 डिग्री जो है वो पुट करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपका ये जो करेक्ट आंसर है वो 0 डिग्री है, आपने इसके ऊपर टिक कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मिनिमम होगा, और 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम होता है। और ये कॉज के बिल्कुल उलट है, कॉज 90 पे मिनिमम होता है।
आपके पास, और साइन जो है वो जीरो पे मिनिमम होता है। स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पे आपस में उलट हो जाता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर है 24। if both components of vector are negative then the resultant lies in। देखें, आपके पास जब भी एक सर्कल है उसे आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसके चार कोऑर्डिनेट बनते हैं। पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, दूसरे में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में एक्स जो है वो पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। पहला और तीसरा आपस में अपोजिट है, दूसरा और चौथा आपस में अपोजिट है। पहले में सारे पॉजिटिव, तीसरे में सारे नेगेटिव, सारे मीन दो एक्स और वाई, और दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहाँ पे उसने कौन सा पूछा है? यहाँ पे उसने आपसे दोनों के दोनों जो है ना वो नेगेटिव है। दोनों के दोनों नेगेटिव है। अगर वो दोनों नेगेटिव है तो इट्स मीन दैट वो तो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा कंफर्म। तो वो दोनों जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 25। नेम द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर। अगेन एमसीक्यूज आ गया वेक्टर के बारे में। क्यों? क्योंकि चैप्टर वेक्टर्स का है तो उसकी मर्जी, वो वेक्टर्स के बारे में जितने एमसीक्यूज दे दे। कौन सी चीज वेक्टर है जी? स्पीड? नो वे। कैसे पता चला? एज वर स्पीड, एज वर स्केलर, ये तो वेक्टर हो ही नहीं सकती। ओके सर। फोर्स? हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। टेम्परेचर? नो वे। डेंसिटी? नो वे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर है जी 26। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स। देखिए, आर एक्स के साथ कुछ भी नहीं उसने लगाया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने भी कहना उस्ताद जी जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता ना वो पॉजिटिव होता है, तो आर एक्स तो पॉजिटिव हो गया। एंड आर वाई ओ छोटा सा नेगेटिव लगा हुआ है, और सर जी आर वाई तो नेगेटिव है। ओके, हमें पता चल गया आर एक्स पॉजिटिव है सर जी, और आर वाई जो है ना वो नेगेटिव है। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? अभी तो आपको बताया एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। पकड़ के मारो इसको चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर, ये चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये चौथा कोऑर्डिनेट है। अगर इसी का उलट कर दें, आर वाई को पॉजिटिव कर दें, आर एक्स को नेगेटिव कर दें, तो ये सेकंड बन जाएगा। MCQs number 27। The result of adding a into minus a। देखें गौर से, एक वेक्टर ए है उसको आपने ऐड करना है। ओके, ऐड के लिए हम प्लस डालेंगे, ए प्लस इनटू किस में? माइनस ए में। यानी आगे फिर माइनस ए माइनस ए से खत्म खल्लास, बाकी बचेगा आपके पास जीरो। जीरो में नल वेक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जीरो बनेगा। एमसीक्यूज नंबर 28। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी है भी बिल्कुल रेस्ट में, सो रही है आराम से, और या रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रोटेट कर रही है, घूम रही है ऐसा 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 कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, देन द टॉर्क विल बी। क्या टॉर्क होगा? आपने कहना सर जी कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? बॉडी रेस्ट में है सर जी, बॉडी रेस्ट में है तो इट्स मीन दैट उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू आई एल्फा। आई मीन मोमेंट, उसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई। उसको आगे अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो तो जीरो है। वो रेस्ट में है ना बॉडी, या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो फिर भी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो अल्फा जीरो पुट करो, टार्क आई इंटू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू जीरो। टार्क जो है आपका सारे का सारा उठा कर वो उसको जीरो कर देगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो जीरो है। जीरो जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 29। टू वेक्टर्स कैन बी एट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और बड़ा कंफ्यूजन वाला। कोई बंदा आपको कह देता है कि मुझे ये बताओ कि हम वेक्टर्स को आम अरिथमेटिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं? आपने कहना नो वे। क्यों? आपको रट्टा मारो ना आपने। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, हम वेक्टर्स को आम अरिथमेटिकल मेथड जो है, सिंपल अरिथमेटिकल मेथड, वो यूज करके हम ऐड कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है छोटी सी। कौन सी कंडीशन है? और भाई उनके दरमियान एंगल जीरो होना चाहिए। अगर दोनों के दरमियान एंगल जो है वो जीरो, तो आपके पास सिंपल एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो उनकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस टू F1 F2 cos थीटा। cos जीरो वन हो गया, खत्म। टू F1 F2, पीछे F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस टू F1 F2। ये तो आपके पास ए जमा बी होल का स्क्वायर जैसे बनता है वैसे बन गया। F1 प्लस F2 होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर को स्क्वायर रूट से उड़ा मारो, बाकी बचता है F1 प्लस F2। F1 प्लस F1 प्लस F2 सिंपल अरिथमेटिकल मेथड ही तो है।
तो आपने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। और आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सिंपल अरिथमेटिकल मेथड से, अगर उनके दरमियान एंगल 180 हो, क्योंकि cos 180 माइनस होता है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं। 0 पे और 180 पे आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट आम मेथड की तरफ कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर आपके पास आगे है जी 30। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू -4i, ए वेक्टर इज इक्वल टू -4i, ए वेक्टर जो है उसने आपको -4i जो है ना वो दे दिया है, और आपसे उसने आपसे पूछा है एंड b इज इक्वल टू 6j, देन a डॉट b इज इक्वल टू, यानी एक a वेक्टर के अंदर उसने आपको i दे दिया है, b के अंदर j दे दिया है, और a डॉट b पूछ लिया आपने, कहना उस्ताद जी हमें अच्छी तरह पता है i और j की तो कभी बनती नहीं है, चाहे जो मर्जी वैल्यू दे दे, i और j जब आपस में आमने सामने आएंगे एक दूसरे को खल्लास कर देंगे, 0 आएगा। तो चाहे आप 6 और 4 को कर भी लें, i और j की नहीं बनती, तो इट्स मीन दैट 0। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि आई डॉट जे जो है वो हमेशा क्या होता है 0। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास 0 बनेगा। एमसीक्यूज नंबर 31। इन थर्ड कोऑर्डिनेट, तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए पहला 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है आपका 180 से आगे, इसका मतलब है आप 180 में कोई चीज ऐड करेंगे तो आप वहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर है 32। विच वन आर मोर, एक या एक से ज्यादा ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर, कौन सी चीज जो है वो वेक्टर है? प्रेशर? नो वे सर जी, प्रेशर जो है ये एक्चुअली तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर फिर कभी आपको बताएंगे। पावर? नो। करंट? करंट के तो बड़े इशू थे, करंट बेचारा कहता रहा मुझे वेक्टर बनाओ बनाओ, मेरी डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये बस इसने एक जो है ना ला नहीं माना था वेक्टर एडिशन वाला, इस वजह से इसको उन्होंने उड़ा दिया था। एंगुलर मोमेंटम, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज नंबर 33, जरा गौर से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। टू फोर्सेस of equal magnitude have a resultant with its magnitude equal to either the angle between them। आपकी ये एग्जांपल भी है, चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल भी है कि दो फोर्सें हैं, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके रिजल्टेंट भी उनके इक्वल है किसी एक के, उनके दरमियान एंगल कितना है? इसका एग्जैक्ट आंसर 120 डिग्री है। इसका जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर कर दूंगा, और ये आपके पास आपकी बुक की एग्जांपल भी है सेम, और ये आपका सेम एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर है 34। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज W इज इक्वल टू F डॉट एस। सर हमें पता है बचपन से वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। इन अ सर्टेन सिचुएशन, वो कहते हैं खास सिचुएशन है, F एंड S आर नॉट जीरो। सर ना फोर्स जीरो है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट द वर्क डन इज जीरो। लेकिन पूरा दिन हम फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क सर जी फिर भी जीरो आता है इवनिंग टाइम, क्या ऐसी कौन सी रीजन है? तो आपने कहना सर जी देखें, बेशक फोर्स जीरो नहीं है, बेशक डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, लेकिन एक चीज जो है ना वो जीरो आ रही है। कौन सी जीरो है? इस वजह से वर्क जीरो आ रहा है। आपने कहना है कि जो दोनों है ना एफ एंड एस, वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और भाई जब कभी भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे एंगल बनेगा 90 का। जब एंगल 90 का बनेगा तो आप चाहे बेशक सारा दिन वर्क करते रहे, उसका वर्क डन जो है ना वो जीरो आएगा। तो ये आपने इसको आराम से सोच समझ के देखना है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर है 35। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी, इन दोनों का आपने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपने इन दोनों को आपने ए बी कॉस थीटा के साथ सॉल्व करना है, और ये आपके जिम्मे असाइनमेंट है, आप इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करना है। वैसे अगर आप देखें तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करें, इधर आई है कोई नहीं, आई खत्म, जे कोई नहीं वो भी खत्म, सिर्फ के बचता है। तो इट्स मीन दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना वो आपके पास 20 है, क्योंकि इस साइड पे जे नहीं है, और अगर जे नहीं है तो आपके पास ये 20 जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर इसका
बन जाएगा ए डॉट बी। आपने आई को आई से, जे को जे से, के को के से। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपका 36 है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन। देखें राइट एंगल मीन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको याद है डॉट प्रोडक्ट का जो परपेंडिकुलर रिजल्ट आता है वो तो जीरो आता है। इट्स मीन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ के भी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो नजर आए, इट्स मीन दैट दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। MCQs number 37, in the self cross product the angle is self cross, self अपने आप के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट तो अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसमें एंगल कितना बनेगा, खैर ही बनेगा। जब अपने आप के साथ है तो कोई एंगल है ही नहीं, 0 डिग्री। इसके बाद MCQs नंबर आपके पास है 38। कह रहे हैं जी इफ a इज इक्वल टू 5i प्लस 7j माइनस 3k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस ak आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स व्हेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। उसने आपको एक कंडीशन बता के आपसे एक काम जो है ना वो पूछ लिया है बड़े अच्छी तरह। वो कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, आप इसका a की वैल्यू फाइंड कर दो। आपने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, इज इक्वल टू 0 कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जो भी है दो वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो 0 के इक्वल होता है। आप ऑटोमेटिकली 0 कर दो। आई को आई से करो, 5 टू ज़ार 10, जे को जे से करो, 7 टू ज़ार 14, 10 प्लस 14 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 10 प्लस 14 24 इज इक्वल टू माइनस 3, ये दूसरी साइड प्लस कर दो, इज इक्वल टू 3 है। 3 को डिवाइड कर दो, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास 8 बनेगा। इसको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 39 है। थ्री वेक्टर्स A, B and C satisfy the relation A dot B is equal to 0 and A dot C is equal to 0. The vector A is parallel to vector B cross C. ये इन दोनों के पैरेलल भी हो सकता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि पैरेलल रिजल्ट जो है आपके पास दो क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स का वो 0 के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास डी आंसर जो है वो इसका आंसर करेक्ट है। इसको आप जो है ना वो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है आपके पास 40 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i माइनस 3j। अब देखिए एक वेक्टर उसने आपको दे दिया 4i माइनस 3j, वो कहता है इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। ओ भाई आपको पता है इसके परपेंडिकुलर वही होगा जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट उसका लेंगे वो 0 के बराबर आ जाए। जरा लेना किसी के साथ, आप यहाँ पे देखें डायरेक्टली सी को पकड़ लो। क्यों सर जी, बड़ा आसान बताया आपने, भला कैसे? वो देखिए 7k नजर आ रहा है आपको, और 7k को जब इस गिवन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट लो, तो 0 ही आना। क्यों? ओ भाई क्वेश्चन के अंदर तो k है ही नहीं, वो इधर के वाला आपने पकड़ लिया, ये सी वाला। तो जब के को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सर जी डॉट 0 आ जाएगा, क्योंकि के इधर मौजूद ही नहीं है। इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 आ जाएगा। तो ये आपस में परपेंड, बाकी तीनों को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 41 है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड i प्लस 2j माइनस 4k इज। अब देखें एक को ए कंसीडर कर लें, एक को बी कंसीडर कर लें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और वहां से आपने इसका एंगल फाइंड करना है। तो कॉस थीटा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वहां से आपने ए डॉट बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक साइड पर रख लेना, ए बी उनकी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 42। इफ वी डबल द मूवमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टार्क बिकम। साफ जाहिर है जब टार्क बराबर ही आपके पास आ रहा, आर मल्टीप्लाई बाय एफ, आर को आपने डबल करना है तो टार्क पे क्या इफेक्ट आएगा, इट विल आल्सो डबल। तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा, टार्क जो है आपका डबल हो जाएगा। आगे कहते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 43। द डिफरेंस ऑफ अ वेक्टर बी एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर बी इज। देखें एक वेक्टर बी है और फिर डिफरेंस माइनस करना है, फिर किसके साथ, फिर उसी के माइनस के साथ। यहाँ पे आपने गौर से पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर बी, एक वेक्टर का डिफरेंस किसके साथ, उसी के नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगी, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कंफ्यूजन वाला एमसीक्यूज था, इसको आपने आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नल वेक्टर नहीं आएगा बल्कि डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस वाली माइनस, एक उसकी अपनी माइनस, तो वो उसकी जो अपनी माइनस है वो उसको पॉजिटिव कर देगी, माइनस माइनस पॉजिटिव। एमसीक्यूज नंबर 44। द डायरेक्शन ऑफ टार्क
डायरेक्शन ऑफ टार्क को कहाँ से फाइंड करते हैं सर? राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। अगर राइट हैंड रूल नहीं आ रहा हमें तो फिर क्या करें सर जी? और भाई याद रख लें वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन, जहाँ पे आर और एफ दोनों कंटेन होते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। क्यों? और सर जी आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साफ जाहिर है जब क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर थर्ड क्वांटिटी में आएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और साफ जाहिर है तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो जो थर्ड आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। एमसीक्यूज नंबर 45 है, नेम द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी जो वेक्टर है? एज पर स्पीड, नो वे। एज पर स्केलर, स्केलर है। टेम्परेचर भी स्केलर, हमें नहीं पता होता कहाँ से कहाँ टेम्परेचर जा रहा है। डेंसिटी, नो वे। जस्ट फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्स है। और ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 के। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, देखें, समझें। इंशाअल्लाह आपके एनुअल पेपर में जो भी एमसीक्यूज आएंगे यहीं से आएंगे। इनको आप पूरा सुने, बार बार सुने, देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इंशाअल्लाह उसका सलूशन जो है प्रॉपरली वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं लाइव लेक्चर्स की फॉर्म में। और फिर आप लोगों ने इसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।